के सांसों का नाता ही तोड़ दे। राबिया का फोन इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम भाभी। लो, मैंने फोन किया तो झट से सलाम झाड़ दिया, वरना तुम्हें तो खैरियत पूछने की भी जहमत नहीं है। इस खौफ से फोन नहीं किया आप ही कि आप मुझसे नाराज होंगी। हाँ, नाराज तो मैं तुमसे थी, लेकिन अब नहीं। सच आप ही? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी खुशगवार तब्दीली कैसे। तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? वो क्या? रानिया, तुम बहुत जल्द खाला बनने वाली हो। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप ही। अच्छा सुनो, तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अच्छा बाय। शुक्र है आप आ गए, कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। हाँ जानता हूँ, तुम मां बनने वाली हो। अरे आपको कैसे पता? जाहिर है आखिरी इंसान मैं ही हूँ जिसे खबर मिलने वाली थी। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? राबिया, तुम्हें नहीं लगता कि इस खबर पे सबसे ज्यादा और पहला हक मेरा था? तुम्हें रानिया के साथ नहीं, ये खबर मुझसे शेयर करनी चाहिए थी। हाँ, आप ही से शेयर करनी थी। कब से आपका इंतजार करी थी, लेकिन अचानक रानिया का फोन रानिया हमेशा से हमारे दरमियान ही रहती है, कभी खुशी की बात पे, कभी गम की। तुम मुझसे शेयर करना तो भूल सकती हो, मगर रानिया से नहीं। जहाँ बहन है वो मेरी, बचपन से हर दुख सुख साथ में बांटा है हमने। इतनी बड़ी खुशखबरी है, अगर उसे शेयर कर ली तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि तुम जिस्मानी तौर पर तो मेरे साथ मौजूद हो, मगर ज़हनी तौर पर अभी भी अपने बाप और अपनी बहन के साथ हो। मेरी बीवी हो, मगर मुकम्मल तौर पर मेरी बीवी नहीं हो। किस्मत से मेरे साथ तुम्हारा एक ताल्लुक बन गया, जो तुम निभा तो रही, मगर ये ताल्लुक इतना अहम भी नहीं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में ना रहे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई खालीपन आ जाए। शहाब, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। राबिया, अगर तुम 2 दिन भी रानिया के साथ बात ना करो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया में अकेली रह गई हो। और मैं जो तुम्हारे साथ रहता हूं, और तुम्हारे साथ रहते हुए भी अपने आप को इतना तन्हा महसूस करता हूं, उसका जरा सा भी एहसास नहीं तुम्हें? अरे तुम्हें तो आम बीवियों की तरह मेरे मसरूफ रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अभी एहसास नहीं हो रहा। अगर यह हकीकत है कि रानिया ना चाहते हुए भी हमारे दरमियान आ गई है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम खुद उसे हमारे दरमियान आने का मौका दे रही हो। ना अपने सुबह है कोई, ना शाम है कोई, आगाज है ना इश्क में, अंजाम है कोई। कांटों की सेज पर कहा आराम है कोई, शामिल मेरे वजूद में बेनाम है कोई, बेनाम है कोई। हेलो, तेरी अम्मा बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साईं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जिंदो रही, खुश रही, आबाद रहो बेटा। आप कैसी हैं अम्मा साईं? अरे बा, तू ही बता, तेरे बगैर कैसे हो सकती हूँ? उस दिन जो हवेली से नाराज होकर चला गया,
तो ना वापस लौट कर आया, ना ही कोई खैर खबर ली। पर अब्बा, तेरी नाराजगी तो तेरे बाबा साईं से थी ना, फिर माँ को शक्ल ना दिखाने की क्यों कसम खा बेटा? इतना नाराज हो गया कि माँ के मरने जीने से भी तेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। नहीं अम्मा साईं ऐसा मत बोल। दुनिया में मैं चाहे किसी से कितनी ही नफरत कर लूं, लेकिन मेरे दिल में मेरी माँ के लिए मोहब्बत हमेशा रहेगी। सच बता, तेरे को मेरी याद नहीं आती? तेरा दिल ये नहीं बोलता है कि जाकर अपनी अम्मा से मिलाऊं? अम्मा साईं, जब इंसान बंद गली में आकर खड़ा हो जाता है ना और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो उस वक्त या तो वो सिर्फ अल्लाह को पुकारता है या अपनी माँ को। आलम, तू ठीक तो है ना बा? अम्मा साईं, मैं जिंदगी के इम्तिहानों से बहुत घबरा गया हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं वही छोटा सा आलम बन जाऊं जो बचपन में घबरा कर उठ जाता था और आप उसे अपने आंचल तले छुपा लेती थी। और मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तेरे पास आ जाऊंगा? आ जाए अम्मा साईं, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपका आलम बहुत अकेला हो गया। देखना, सब ठीक हो जाएगा। बस तू यूं समझ ले कि अंधेरे से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। मतलब वहां आकर समझाऊंगी बेटा। ठीक है अम्मा साईं, आप जल्दी आइए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अरे भाई, खैर तो है? क्यों अबू? भाई वैसे तो रोजाना हमें बड़ा फीका सीटा सा खाना मिल रहा था, ये आज तो बड़ा शानदार खाना तूने बनाया, और सिर्फ खाना नहीं, उसके साथ मिठाई का भी इंतजाम है। जी अबू, जो खबर आपको सुनानी है उसके लिए ये एहतमाम जरूरी है। अच्छा, तुम लोगों के चेहरे से तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग कोई बहुत ही अच्छी खबर सुनाने वाले। अरे भाई सुना भी दो, अब सब्र नहीं हो रहा मुझसे, इसलिए कि अच्छी खबर सुने में काफी अरसा हो गया। अब्बू, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले राबिया आपी का फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया है कि मैं कुछ दिनों बाद खाला बनने वाली हूँ। वाकई? जी अब्बू, जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं भी आपकी तरह बिल्कुल हैरान हो गई थी, लेकिन जब मुझे यकीन आया तो मैं भी बहुत खुश हुई। कितना अच्छा होता अगर राबिया बाजी को अल्लाह एक प्यारी सी बेटी दे दे, हमें उनका बचपन दोबारा देखने का मौका मिल जाएगा। ये बात कहीं उनकी हिटलर सास के सामने मत बोल देना, मुझे नहीं लगता कि उन्हें लड़कियां कुछ खास पसंद है। अरे नहीं रानिया, बड़ों के बारे में ऐसे बात नहीं करते। सच्ची अबू, मुझे तो वो राबिया आपी की सास कम इंडियन टीवी ड्रामों की विलन ज्यादा लगती है। अगर उन्होंने अपने बारे में तुम्हारे ख्यालात सुन लिए ना तो वाकई तुम्हारे लिए वो विलन ही बन जाएंगी फिर। अच्छा अबू, आप ऑफिस से कल जल्दी आ जाइएगा, हम राबिया आपी के घर चलेंगे। हाँ तो ठीक है, मैं कल उसको शाह को फोन कर दूंगा। नहीं अबू, हम उन्हें सरप्राइज देंगे और आप देखिएगा आप ही बहुत खुश हो जाएंगी। तो लेकिन रानिया, इस तरह बिना बताए किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। अबू, वो किसी का घर नहीं है, राबिया आपी का घर है। अच्छा चलो देखेंगे। मैं तैयार होकर आपका इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है भाई। अरे नूरी, तुम क्यों खड़ी हो भाई? बैठो ना, खाना खाओ तुम। ये मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया। ओह जबरदस्त। कहीं मिसेस महमूद मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो चंद दिन बाद उस आदमी को मेरे सामने ले आएंगी, मगर इतने दिन गुजर गए, उन्हें कोई परवाह ही नहीं। और कहीं वो अपनी बात से मुकर तो नहीं गई, कहीं मैंने उनकी बातों पर एतबार करके कोई गलती तो नहीं की। लेकिन एक वही तो है जिनके जरिए मुझे उस शख्स के बारे में पता चल सकता है, जिसके बारे में जाने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
गुलनार, गुलनार, क्या सोच रही हो बेटा? नहीं, कुछ नहीं। कई रोज से मैं देख रही हूँ कि हर वक्त सोचती रहती हो, और जब मैं पूछती हूँ कि क्या सोची तो मना कर देती हूँ। अरे पगली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम क्या समझते? तुमने कह दिया कि नहीं कुछ सोची, मैं मान लूंगी? समझ में ये नहीं आता कि आजकल की औलाद अपने वालिदैन को इतना बेवकूफ क्यों समझती है? ऐसी बात नहीं है अम्मी। असल में जब वालिदैन अपनी औलाद को परेशानियों से दूर रखना चाहती है तो औलाद भी कोशिश करती है कि अपने वालिदैन को परेशान ना करे। अगर उनकी खुशी का बाइस नहीं बन सकती तो दुख की वजह भी ना बने। अच्छा, तुम क्या समझते? तुम ये जो बातें बना रही हो इससे मैं मान जाऊंगी? बताओ। दरअसल अम्मी, मेरी नौकरी का मसला है। क्या हुआ? कैसे मसला? आप तो जानते हैं मेरे पास कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, और जब जॉब के इंटरव्यूज के लिए जाती हूँ तो यही डर रहता है कि नौकरी हाथ से ना निकल जाए। तो इस बारे में सोच सोच के हलकान क्यों हो रही है? भाई अल्लाह ने जो रिस्क हमारे लिए यहाँ लिखा है ना, वो तो हमें मिलना है। सच कह रही हैं। पता नहीं मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। और किधर पहुंची हुई है? सही आप कब आए? अरे मेरी छोड़, तू अपनी बता, किधर गुम है? वो सही आलम के बारे में सोच रही थी। अच्छा, तेरी आलम से बात हुई है? जी सही, उससे बात करके मेरा दिल बड़ा उदास हो गया है। क्यों? वो उधर बहुत अकेला और परेशान है। उसने जिस दुख से मुझसे बात की है न साईं। एक तो तुम ये औरतों की जो बात को घुमाने और फिराने की सब आदत है ना, ये मेरी समझ में नहीं आती है। और सीधा सीधा बोल, हुआ क्या है? वो बोल। साईं आलम बड़ा दिल बर्दाश्त सा, और वो हम सब लोगों से नाराज है। तूने वो वाली बात की आलम से? साईं उसके बातों में जो मायूसी थी ना, वो सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी वो खुश नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया और सोचा कि 1000 दफा बताया है कि इस हवेली में सोचने का काम सिर्फ मर्दों का है। अब तेरे पास इतनी अक्ल कहां से आ गई भाई कि तूने सोचना भी शुरू कर दिया है? चाहे औरत ना हो तो एक काम बताया था वो भी नहीं हो सका तुझे। अंकल, ये इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे नहीं, कुछ भी नहीं है, तो बस थोड़ा सा जरूरत का सामान है इसका, और कुछ खाने पीने की चीजें हैं। अब बेटी के घर खाली हाथ आते अच्छा नहीं लगता ना। अगर अच्छा नहीं लगता था तो कोई कीमती चीज ले आते। ये खाने पीने की तो हमारे घर में भी कोई कमी नहीं। ना जाने मेके वाले ये क्यों समझते हैं कि ससुराल वाले भूखे नंगे हैं, पता नहीं हमारी बच्ची को भूखा मार देंगे। नहीं नहीं बहन, ऐसा क्यों सोचने लगे हम भला? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर आप ऐसा सोचते नहीं तो ये सब कुछ नहीं लेके आते, बल्कि पैसे उसके हाथ में देते और कहते कि जो दिल चाहता है तुम्हारा ले लो। ये चीजें लाकर आपने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। देखिए, आप अगर आप नाराज हो रही हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन प्लीज आप दिल में कोई बदगुमानी मत लाइएगा। हमारा कतई ये मकसद नहीं था कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे। नहीं अंकल, इट्स ओके। हर इंसान अपने तरीके से
अपनी खुशी का इजहार करता है। राबिया, सबके लिए चाय लिया। अरे नहीं बैठो बेटा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अंकल, आप पहली मर्तबा हमारे घर आए, कि हमारी खुशी के लिए आप चाय नहीं पियेंगे? वैसे जहांजेब, तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है और उल्टे सीधे मशवरे दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों बाबा साईं, हुआ क्या है? ओए, उस लड़की का बंदोबस्त करना था तूने, क्या किया तूने? कुछ भी नहीं। अपनी माँ के जरिए तू आलम का एतमाद हासिल करना चाहता था, लेकिन उस जाहिल औरत ने क्या किया, सारा काम बिगाड़ दिया। हमने उससे ये कहा था कि जाके आलम को बताए कि हमने आलम की बात मान ली है। उसने उल्टा वहां जाके उसकी उदासी का मातम शुरू कर दिया। बाबा साईं, बात यह है कि उस लड़की को रास्ते से हटाना कोई बहुत बड़ा मसला तो है नहीं। एक इशारे की देर है और दोनों बाप बेटे इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। मगर बाबा साईं से होगा क्या? सारी जिंदगी के लिए आलम मजनू बन के फिरेगा। और वो जो आप उसको इस इलाके का जागीरदार बन के राज करते देखना चाहते हो, सियासी पार्टी का टिकट लेकर देना चाहते हो, इलेक्शन लड़ा के मिनिस्टर बनाना चाहते हो, आपके सारे ख्वाब टूट जाएंगे बाबा साईं। यार, तेरा ख्याल नहीं कि इस तरह ये मामला जरा ज्यादा ही लंबा हो जाएगा? बाबा साईं, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा बाबा साईं। अभी तो आप ऐसा करो कि अम्मा सैन को आलम के पास शहर भिजवा दो। किस खुशी में? उन्होंने मुझे खुद कहा है और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। अम्मा सैन आलम के पास जाकर उससे अपने तरीके से बात करेंगी तो उसे यकीन आ जाएगा कि हमारी नीयत उसके लिए साफ है। और अगर उस जाहिल औरत ने सारा काम बिगाड़ दिया तो फिर? सही, उनको क्या पता है इस बारे में? उनको तो आपकी हाँ में अपने आलम की खुशियां नजर आती हैं इस वक्त। बस आप उनको शहर भेज दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। हाँ। चल ठीक है, अगर तू कहता है तो इस तरह ही ठीक है। नहीं नहीं बेटा, बस ठीक है। ये कबाब खाइए, राबिया ने अपने हाथों से बनाया। अगर आप नहीं खाएंगे तो इसे बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, वैसे लड़कियों को भी अपने मेके से अजीब लगाव होता है। अगर मेके से कोई ससुराल में आ जाए तो घर में महंगी सस्ती कोई भी चीज हो वो लाकर सामने रख देती हैं। उनका तो बस नहीं चलता कि ससुराल वालों की खाल के जूते बना के ना मेके वालों को पहना दे। आपको राबिया से कोई शिकायत है क्या? नहीं भाई साहब, कोई शिकायत नहीं। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि राबिया की माँ नहीं है और जाहिर है कि आपका फर्ज तो कमाना था, सो आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया। लेकिन तरबियत देना तो माँ का फर्ज होता है ना, तो वो तो उसकी हुई नहीं है। आंटी, राबिया आप ही से ज्यादा समझदार और सलीकामंद कौन हो सकता है? लगता है कि रुखसती के वक्त अपना सलीका वहीं छोड़कर आ गई है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरी नजर से कुछ नहीं गुजरा। हमें चलना चाहिए। अंकल प्लीज बैठिए ना आप लोग। नहीं बेटा, इस इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया। रानिया, चलो बेटा। अच्छा बेटी। अम्मा सायन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे पास आ गई। तूने मेरे को पुकारा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊं? हाँ? आपको पता है, मुझे पूरा यकीन था कि बाबा साईं आपको आने की इजाजत नहीं देंगे। अरे बा, तेरा बाबा पत्थर का तो नहीं बना हुआ ना बा, वो बिल्कुल नारियल की तरह है। ऊपर से जितना सख्त है ना, अंदर से उतना ही नरम। जानता है, जब उसने सुना कि तू शहर में अकेला है तो वो तड़प उठा, मुझे बोलने लगा कि तू उसके पास चली जा। अम्मा साईं, आप कितनी मुख्तलिफ औरत है।
बाबा साईं आप पर इतना जुल्म करते, लेकिन फिर भी आप कभी उनसे कोई शिकायत नहीं करते। उल्टा हर वक्त उनके लिए कोई ना कोई अच्छी बात तलाश करते। अच्छा तू मेरी छोड़, ये बता तू अपने बाबा साईं से कब तक नाराज रहेगा? अच्छा, तो अब समझ में आया कि बाबा साईं ने आपको यहाँ पर क्यों भेजा। तू गलत समझ रहा है। तेरे बाबा ने मेरे को खुशखबरी देकर यहाँ भेजा, और तू जब सुनेगा ना तो खुश हो जाएगा। तेरे बाप के साथ जितने गिले शिकवे हैं ना तुझे, सारे खत्म हो जाएंगे। मैं समझा नहीं। तेरे बाबा ने तुझे अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत दे दी। क्या कहा आपने? बाबा साईं किफायत सुमरों से टक्कर ले रहे, अपनी कुर्सी और अपने मफादात की कुर्बानी दे रहे। ऐसा क्यों सोचता है? आखिर तेरा बाप है, दुश्मन तो नहीं है ना? वो सिर्फ एक जागीरदार है जिन्हें अपने मुफादात के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। कुदरत ने उन्हें बाप कहलाने का हक तो दिया है, मगर उनके अंदर वो एहसास नहीं है जो एक मर्द के अंदर बाप की शफकत पैदा करता है। नहीं, मैं नहीं मानता। जरूर इनकी कोई चाल है। बस कर आलम, माँ बाप अगर औलाद के सामने हथियार डाल दे तो उसका मतलब ये नहीं है कि औलाद उसे हकीर समझे। मैं मानती हूँ कि वो सख्त है, तेरे साथ भी ज्यादती कर गए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू उसे अपना दुश्मन समझ ले। अम्मा साईं, मैं उन पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसके बाद उनकी किसी भी बात पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन है। बाबा साईं मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरा मकसद बाबा साईं की तौहीन करना नहीं था, ना ही आपका दिल दुखाना था। जानता है ना कि मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकती, इसीलिए अपनी मन की बोलता रहता है और फिर माफिया मांग लेता है। एक बात याद रखना, तुमने अपने बाबा साईं के बारे में इस तरह सोचा ना तो जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। अच्छा, अम्मा साईं नाराज क्यों हो रही हो? मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा ना, मैं कान पकड़ता हूँ। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि राबिया आपी की सास किस किस्म की औरत है। हाँ, वो तो किसी आए गए का भी ख्याल नहीं करती, बस जो मुंह में आता है बोल देती हैं। अरे भाई, मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि वो खातून इस कदर बदलिहाज भी हो सकती है। मुझे अंदाजा था अब, क्योंकि मैं उन्हें पहले भी भुगत चुकी हूँ। याद है मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आपने मेरी बात पे एतबार नहीं किया। शायद इसलिए कि जहाँ से बेटियों के नसीब वाबस्ता कर दिए जाते ना, वहाँ बेयकीनी की गुंजाइश नहीं होती है। इसका मतलब तो ये हुआ अबू कि वो लोग राबिया आपी को जितनी मर्जी ज़हनी अजियत दें, जैसा मर्जी सलूक करें, हम लोग इज्जत की खातिर मसलिहतों को मद्देनजर रखते हुए एहतजाज भी नहीं कर सकते। आप यही समझ। आप जानते भी हैं अबू कि राबिया आपी कितनी हसास है, आप फिर भी चाहते हैं कि हम उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। और अगर उन लोगों के रवैये से दिलबर्दाश्ता होके राबिया आपी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या चाहती हो तुम? मैं राबिया से कोई इंतहाई फैसला करवाऊं? भैया वो मतलब नहीं था अबू। तो फिर क्या मतलब है? आप शहाब भाई से कहें कि जब तक राबिया आपी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो उन्हें हमारे घर छोड़ दें या फिर अलग से घर ले दें। हमारा दिमाग खराब हो गया है। इसमें हर्ज क्या है अबू? देखो बेटा, शहाब अपनी माँ का अकलौता बेटा है और मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि वो अपनी माँ से दूर हो जाए। वो उसकी जन्नत है। उन्होंने उसको परवान चढ़ाने के लिए कितनी कठिन धूप सही है। अगर राबिया की वजह से वो अपनी माँ से दूर हो गया ना, तो मुझे राबिया का बाप होने में अफसोस होगा। इसका मतलब तो ये हुआ अबू कि आपके नजदीक आपकी बेटी की खुशियों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन खुशियां पाने के लिए रिश्तों का जुड़े रहना और लोगों का एक दूसरे से करीब होना बहुत जरूरी होता है। खुशियां मुकद्दर से मिलती हैं, रिश्तों को बिखेरने से नहीं। आपने मुझे बुलाया? हाँ गुलनार, देखो मेरा वादा पूरा हो गया है और तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। तुम बेताब थी ना उस शख्स के बारे में जानने के लिए जिसको मैंने पोशीदा रखा हुआ था।
आज वो तुम्हारे सामने है, जो पूछना है उससे पूछ लो। इससे क्या हो गया? अभी तो आपसे मिलने के लिए इतनी बेचैन थी और अभी ऐसे रिएक्ट कर रही है कि जैसे कोई अनहोनी बात हो गई है। डर गई होगी। लेकिन किससे? मुझसे। और मुझे पहले से ही इसका अंदाजा भी था। मैं समझी नहीं। बाबा, तुम्हारा काम मेरी बात पर अमल करना है, समझना नहीं। समझना और समझाना जो भी है उसे मेरे और गुलनार के बीच में रहने दो। जी साईं। दूध ढके का आदमी 4 पैसे का एहसान करके जाने खुद को क्या समझ रहा है। जी शाहब भाई, आपने कॉलेज के बाहर क्यों बुलाया? खैरियत है ना? रानिया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। किस बात के लिए? कल अम्मी का रवैया तुम्हारे और अंकल के साथ अच्छा नहीं था, इसलिए। एक बात कहूँ शाहब भाई, बुरा मत मानिएगा। आंटी हमेशा हमारे साथ ऐसा रवैया करती हैं जैसे हम उनके रिश्तेदार नहीं, कोई मुजरिम हो। हम हमेशा उनकी इज्जत करते हैं और वो हमारी बेइज्जती करना अपना फर्ज समझती हैं। मैं मानता हूँ कि अम्मी ज़बान की थोड़ी तेज है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही उनका इरादा किसी को दुख पहुंचाने का होता है। दुख अगर इरादतन पहुंचाया जाए या गैर इरादी तौर पर, दुख तो दुख होता है ना शाहब भाई। रानिया, दरअसल मेरी अम्मी बहुत कम उम्र में ही बेवा हो गई थी। अब्बू के इंतकाल के बाद और मेरे जवान होने तक उन्होंने दुनिया से अकेले लड़ते लड़ते वक्त गुजारा है। लोगों के बुरे रवैयों और बेरहम हालात ने उनके अंदर बेहद तलखी पैदा कर दी, और तुम तो जानती हो, ऐसे इंसान की शख्सियत में रवैये की तब्दीली की गुंजाइश ना होने के बराबर होती है। अलबत्ता ये और बात है कि सामने वाला अपने अंदर थोड़ी सी लचक या फिर दिल में सर्फ पैदा करे। मैं समझ सकती हूँ शाहब भाई। बस अब इस बात को यहीं पे खत्म कर दे प्लीज। ठीक है शाहब भाई, मेरी क्लास का वक्त है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आओ नसीमा, आओ आओ, बैठो। मुबारक हो, तुम दादी बनने जा रही हो। खैर मुबारक। क्या बात है, खुश नहीं हो? ये बात नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। जाहिर है हर इंसान को असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन डरती हूँ कि कहीं मेरा बेटा ना चिन जाए। हाय हाय, ये क्या बात हुई? देखो नसीमा, ये दुनिया की आंखों देखी सच्चाई है कि जब कोई बीवी अपने मर्द को औलाद देती है तो उसकी माँ की पहले जैसी अहमियत नहीं रहती। और मैं उन माँओं में से नहीं हूं जो अपनी औलाद को पराया होता हुआ अपनी आंखों से देखकर बर्दाश्त कर सके। मैंने अपने शौहर के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मेरे सामने मेरा बेटा था
मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम पे वक्फ कर दी। अब अगर इस उम्र में वो मुझे तन्हा छोड़ दे तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। हाय हाय, शाहब कहाँ जा रहा है? जा नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से मेरी बहू की बहन दिन रात उसके कान भरती है ना, बहुत जल्द वो मुझसे अलग हो जाएगा। भाई बहू कैसी है? मेरी बहू बहुत सीधी है, फर्मा बरदार भी है, मेरे बेटे का भी ख्याल रखती है, लेकिन वो अपनी बहन की इतनी बात मानती है कि वो खाना उसकी पसंद का खाती है, कपड़े उसकी पसंद के पहनती है, यहाँ तक कि जेवर भी उसकी पसंद का पहनती है। और उसकी जिंदगी में अपने शौहर से ज्यादा अपनी बहन की अहमियत है। मेरा बस चले ना तो मैं उसका इस घर में आना जाना बंद कर दूं। इससे क्या फायदा होगा? तो नसीमा फिर मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? और तो कुछ ऐसा करो कि राबिया की जिंदगी में रानिया की अहमियत सिफर रह जाए और तुम पे बात भी ना आए और तुम्हारी बहू हमेशा तुम्हारी एहसानमंद हो जाए। मुझे समझ में नहीं आई कि तुम क्या कहना चाह रही। सब समझ में आ जाएगा। अरे वाह 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 नसीमा, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अरे क्या दिमाग पाया है तुमने। जो एक साहब मैडम के रूम में थे, क्या वो चले गए? ना तो तुम्हारा कोई कजन है और ना ही कोई भाई है तुम्हें जानता हूँ। फिर वो कौन था जिससे मुलाकात सिर्फ कॉलेज के बाहर हो सकती थी? मिस्टर आलम, आप इस तरह के सवाल पूछने का हक खो चुके हैं। हक और फर्ज की बहस हम बाद में करेंगे। मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो कि वो कौन था। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए खुद को पाबंद नहीं समझती। रानिया, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। उस शख्स के साथ मेरा कोई भी रिश्ता हो, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको हक जताने का और सवाल पूछने का इतना ही शौक है तो ये हक जाके सोनिया पर जताएं। ताना दे रही हो? ताना नहीं दे रही, हकीकत बता रही हूं। मिस्टर आलम, इस हकीकत से आपने ही मुझे मुतारिफ कराया और अब मैं इसी में जीना चाहती हूँ। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तो